ब्रज में, हाँ। भारत देश में पूरे में सब इंद्र की पूजा होती थी। हाँ। जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, अवतार लिया, तो उन्हें इंद्र की पूजा को बंद करके गिरिराज जी की पूजा कराने का आग्रह नंद बाबा यशोदा मैया से किया। नंद बाबा यशोदा मैया बोले, बेटा इंद्र की हम पूजा नहीं करेंगे, वो नाराज हो जाएगा, तो वो जल देता है। इंद्र की पूजा क्यों करते थे? क्योंकि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है और कृषि के लिए जल की आवश्यकता है और जल के दाता इंद्रदेव थे। तो जब भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, जन्म लिया, तो उनने इंद्र की पूजा को बंद करके गिरिराज जी की पूजा की आग्रह किया। जब नंद बाबा यशोदा मैया से बोले कि आप गिरिराज जी की पूजा करो, इंद्र की पूजा मत करो, तो बोले बेटा इंद्र नाराज हो जाएगा। बोलो मैं स्वयं नारायण बैठा हूँ, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। तो उनने भगवान ने गिरिराज जी के समीप ला के सभी नंद बाबा यशोदा ब्रजवासियों सहित श्री गिरिराज जी की पूजा कराई। ये बात नारद जी यहाँ जब नारायण नारायण करते हुए ब्रज में विचरने आए, उन्होंने देखा यहाँ इंद्र की पूजा होनी थी, तो आज इंद्र की पूजा न होके गिरिराज जी की पूजा हो रही है। ये रिपोर्ट जाके इंद्र को दिया। इंद्र को इससे क्रोध आया। उसने सब मेघमालाओं को आदेश दे दिया कि इतना पानी बरसाओ ब्रज के ऊपर कि ब्रज नाम की चीज़ भारत के नक्शे में नहीं बचे। तो 7 दिन और 7 रात मूसलधार प्रलय स्वरूप, मतलब बारिश 7 दिन 7 रात की। इधर नंद बाबा यशोदा मैया भगवान से बोले, देख ले लाला, हम पहले ही तो से कह रहे, इंद्र नाराज हो गया, अब हम सब डूब जाएंगे, बह जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसी गिरिराज पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को, अपनी कन्नी उंगली पर, सबसे छोटी उंगली होती है, उल्टे हाथ की खैरी कन्नी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिन और 7 रात उठा के रखा। उससे उसके बारिश का कोई भी यहाँ प्रभाव नहीं हुआ। भगवान ने जब फिर नारद जी को फिर इंद्र ने भेजा कि अब देखो, अब तो ब्रज बह गया होगा, डूब गया होगा, समुद्र हो गया होगा, तो यह देखा तो यह तो गिरिराज जी की कृपा हो रही है, कृष्ण की जय जयकार हो रही है, गिरिराज जी की जय जयकार हो रही है, यहाँ उसके पानी का कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो जाके तो इंद्र को जब बताया तो इंद्र समझ गया कि इतने पानी से तो समुद्र हो जाना था। तो भगवान ने इंद्र ने समझ लिया कि शायद को भगवान की ही लीला है, साक्षात नारायण कोई लीला। तो उसके भी इंद्र का घमंड चूर चूर हो गया। वो भी फिर आके यहाँ अपनी माफ़ी मांगी है, उसने गलती प्रभु से मांगी है कि महाराज मेरे से अपराध हुआ, गलती है, मुझको क्षमा करो। इंद्र ने भी फिर यहाँ गिरिराज जी की सप्तकोश परिक्रमा करी है। सुरभि गऊ ऐरावत हाथी को साथ में लेके आया है और ऐरावत हाथी के जल से भगवान का अभिषेक कराया है, सुरभि गऊ के दूध से भगवान का अभिषेक कराया है और गिरि गोवर्धन की परिक्रमा लगा के अपने जीवन को धन्य किया और अभय तान पाया। भगवान कृष्ण ने फिर उसको भी क्षमा दया कर दी। तभी से हम और आप श्री गिरिराज जी महाराज की पूजा करते हैं। जो दीपावली के दूसरे दिन अपने घर में गाय के गोबर का बना के, सारे हिंदुस्तान में गोवर्धन पूजा जो होती है वो इन्हीं गोवर्धन महाराज का नकल बनाकर सारे हिंदुस्तान में पूजा होती है और यहाँ प्रत्यक्ष पूजा होती है। यहाँ जो भी भक्त गिरिराज जी की परिक्रमा, पूजन, दर्शन, यात्रा करते हैं